हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन 108 बार सिर्फ इस मंत्र का जाप करते हैं तो दोस्तों आपकी सारी आर्थिक अड़चन दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके तमाम कष्ट दूर होंगे। विवाह में बाधा आ रही हो दोस्तों, आपके घर संबंधी कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, आर्थिक दृष्टि से, विवाह संबंधी से, आपके एजुकेशन संबंधी जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नौकरी व्यापार में आपको सफलता अच्छे से मिलेगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये मंत्र जाप करने से पहले जी हाँ दोस्तों, ये कथा अवश्य सुने। जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। तो दोस्तों, वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, और लेकिन ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। दोस्तों, वह न ही पूजन करती थी और न ही दान धर्म करती थी। दोस्तों, उसका मन भी नहीं लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन चला गया। दोस्तों, रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए, और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब ऐसी कृपा करे कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? दोस्तों, इसकी तो सभी कामना करते हैं। दोस्तों, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, बाग बगीचा निर्माण करो, उसमें पैसा खर्च करो, निर्धनों को कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करके अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, ये बात बोलकर साधु जी ने कहा। तब रानी ने कहा, दोस्तों महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वो बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करे, कपड़ा धोबी से यहाँ धूल नहीं डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। दोस्तों, 3 बृहस्पतिवार बीत चुके थे। उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई, और राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता है। राजा परदेश चला गया और वहाँ चाकरी करने लगा। दोस्तों, राजा परदेश चला गया, वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत होने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन को रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उससे पास जाकर 5 सेर बाजरा लेकर आ, ताकि मुझे समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि ये दासी, इसमें उसकी कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। ये सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। रानी के बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इससे वो बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी, लेकिन तब कथा चल रही थी, तब तक मैं ना उठती ना बोल पाती। दोस्तों, इसलिए
मैं नहीं बोल पाती और न कह पाती, ये कहकर बहन वहाँ से चली गई। तो दोस्तों जब रानी ने ये सोचा कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से आपको धन संपत्ति मिल सकती है, तो दोस्तों इस तरह से रानी ने भी फिर से बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया और उसकी सारी संपत्ति वापस आ गई। तो दोस्तों ये सब विष्णु भगवान की कृपा से होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन भी विष्णु भगवान की कृपा से ही चलता है। यदि आप इस गुरुवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन यदि एक मंत्र जाप करते हैं तो दोस्तों आपकी सारी समस्त परेशानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मंत्र जाप है श्री गुरुदेव दत्ता। जी हाँ दोस्तों, श्री गुरुदेव दत्त, इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये अवश्य करें, इससे आपको फायदा ही होगा। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में श्री गुरुदेव दत्ताय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।